बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही तमाम जो दावेदार हैं वो पार्टी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अब भी जो है एनडीए और इंडिया दोनों स्पष्ट नहीं कर पाया है कि कटिहार सदर विधानसभा से कौन लोग होंगे उम्मीदवार। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी कटिहार विधानसभा क्षेत्र में ही हमारे पास जो है निरंजन जी, इन्होंने भी दावेदारी सदर विधानसभा क्षेत्र से किया था, लेकिन क्या कारण रहा, पार्टी कार्यालय होना चाहिए, तो आज अपने कार्यालय में मौजूद हैं। हम इन्हीं से बातों को लेकर सीधा बात करेंगे और भी कई बातें हैं, सीधा बात। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आमिर जी। पहला सवाल है ये है कि आप लोग एनडीए अलायंस में हैं, ठीक है, और प्रेजेंट में जो विधायक हैं वो तारकिशोर प्रसाद जी 20 वर्षों से हैं, तो क्या मतलब हो गया उनके विरोध में आप खड़ा हो गए हैं, दावेदारी कर दी है, अगर आपको मौका उनका कट्टा पत्ता साफ हो जाएगा? कौन बोला आपको विरोध में खड़े हो गए? अगर आप नॉमिनेट अपना बायोडाटा दिए हैं तो कहीं ना कहीं इच्छा है आपको लड़ने का। आप एक बात बताइए, लोग राजनीति घास छीलने के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, राजनीति जो भी राजनीति में युवा है, जो राजनीति में अपना पूरा जवानी दे रहा है, जिस पढ़े लिखे हम युवा हैं, पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी चाकरी करने का उम्र था हमारा, और वो उम्र हम राजनीति में दे रहे हैं, हम पार्टी को दे रहे हैं। पार्टी के बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उसके कार्यक्रमों को करते हैं, पार्टी का झंडा मजबूत करते हैं, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और पिछले 13 वर्षों से कर रहे हैं। तो क्या हमारी इच्छा नहीं है कि हम चुनाव लड़ें? जब जान रहे हैं कि ये गढ़ जो है भाजपा का है, आप ये बात को बखूबी जान रहे हैं, उसके बावजूद आप दावेदारी की हैं, अपना बायोडाटा दे करके आए, तो क्या आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अभी ना भाजपा है ना जदयू है। अच्छा, हम लोग एनडीए हैं। हाँ, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमारी अलायंस है, गठबंधन है, और जो भी प्रत्याशी होगा वो एनडीए का प्रत्याशी होगा, ना कि भाजपा ना कि जदयू का प्रत्याशी होगा। इसलिए एनडीए से मैं भी एक दावेदार हूं। जब तक हमारा शीर्ष नेतृत्व किसी एक व्यक्ति को अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर देता है, तब तक मैं भी एक उम्मीदवार हूं, और मैं इस नाते अपना बायोडाटा शीर्ष नेतृत्व को देने का काम किया, और शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग जायज़ है, अगर राजनीति में कोई है तो वो जिंदा दिखना चाहिए, और जिंदा दिखने के लिए राजनीति में सक्रिय रहना पड़ता है। और हमने बायोडाटा दिया और दे करके अपनी बातों को रखा और अपने जातीय समीकरण को रखा, हमने कटिहार के भौगोलिक दृश्य को रखा, और साथ ही साथ यहाँ पर 2015 में जनता दल यू चुनाव लड़ी थी, और विजय सिंह जी उस समय मेयर थे कटिहार के, उनको टिकट मिला था, चंद हजार वोटों से वो हार गए चुनाव। लेकिन अगर हमारे जैसे युवा को, शिक्षित युवा को, हमारे जैसे जनता के बीच रहने वाले युवाओं को, हमारे जैसे संघर्ष करने वाले युवाओं को, हमारे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग को अगर टिकट आला कमान देती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एनडीए की जीत होगी। और हमारा जो संकल्प है 2025 225 फिर से नीतीश, उस संकल्प को निरंजन पोद्दार पूरा करके दिया। आपके जैसे कई लोग खड़े हैं, आप ही क्यों? हमारे जैसे नहीं, जो भी हैं वो हमसे कम है, जो भी हैं वो हमसे कम है। आप देख लीजिएगा, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, कोई शिक्षा में कम है, कोई समाज सेवा में कम है, लेकिन हम जो हैं, हम पिछले 17 वर्षों से कटिहार में शिक्षा दीक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, यहाँ लोगों को, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जिस उम्र में लोग अपने परिवार के साथ में नौकरी चाकरी करके घर में बिताता है, उस समय हम जो है समाज सेवा कर रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी मुख्य समस्या आज भी क्या है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में देखिए, समस्याएं अगर देखेंगे तो ट्रैफिक की समस्या है, रोजगार की समस्या, उद्योग यहाँ पर नहीं है, उसकी एक समस्या है। इसके अलावा एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जो सरकार के द्वारा स्थापित होना है, वो होना चाहिए। इसके अलावा एक एलिवेटेड रोड जाम से मुक्ति के लिए होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए, अभी बस स्टैंड वर्षों से बना पड़ा है, वो चालू नहीं हो पाया है। तो ऐसे जिम्मेदार कौन? नहीं, जिम्मेदार कौन है? बस स्टैंड करोड़ों की लागत से बना था, आज तक चालू नहीं हो पाया है, तो उसके जिम्मेदार किसे मानते हैं आप?
निश्चित रूप से देखिए, कौन है जिम्मेदार? जिनको जिम्मेदारी मिली है, किनको मिली जिम्मेदारी? कटिहार के एमपी को मिली है, एमएलए को मिली है। तत्कालीन एमपी कौन थे उस वक्त? अरे अभी कौन है, इनकी क्या जिम्मेदारी है? पिछले 5 बार से सांसद हैं, उन्होंने क्या किया? ये एनडीए अलायंस के जो विधायक हैं वो साफ लफ्जों में कहते हैं कि बस स्टैंड जो चालू नहीं हुआ उसके जिम्मेदार नगर निगम है। कौन है? नगर निगम। ठीक है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। आपको क्या लेकिन वहाँ पर देखिए, बस स्टैंड का क्या मामला है। बस स्टैंड बनाया गया और जब तक गौशाला ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं होता है तो बस स्टैंड चालू नहीं होगा। और आपको पता है कि गौशाला ओवरब्रिज का काम बीच में ब्रेक हो गया था, लेकिन पुनः जो है उसको चालू कराने का काम किया गया है। और बस स्टैंड जैसे ही ओवरब्रिज कंप्लीट होगा बस स्टैंड चालू हो जाएगा। आपने कई समस्याओं को गिनाया है। नीतीश कुमार 20 वर्षों से लगभग हैं सीएम, और चचा भी हमारे जो तारकेश्वर प्रसाद हैं वो विधायक हैं। तो आखिर कहाँ चूक हो रही, कहाँ गलती हो, इतना कितनी कमियां कहाँ रह जाती है? देखिए, 20 वर्ष का कार्यकाल एक छोटा कार्यकाल नहीं हुआ, काफी लंबे समय का कार्यकाल हुआ। इतने लंबे समय के कार्यकाल में अब तक इन चीजों को जो है मुख्य समस्या से जूझ रहा है कटिहार के लोग, आखिर क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी होती है। और हम सीधा जानते हैं कि देखिए, हम किसी विधायक के या सांसद के प्रवक्ता तो है नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के नेता हैं। हमसे माननीय नेता नीतीश कुमार के कामों के बारे में आपने कहा ना, अभी मुख्य समस्या आपने गिनाया ना, आपने मुख्य समस्या को गिनाया ना। आप ही के सीएम, आपके जनता दल यूनाइटेड के ही मुखिया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 20 वर्षों से, तो इन सब कमियों को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कौन करेंगे? बिहार के सीएम करेंगे। तो वहां तक बात पहुंचाने वाला तो कोई होना चाहिए। क्या लगता है आपका एनडीए अलायंस से कोई वहां तक बात नहीं पहुंचा पा रहा? सही ढंग से अगर पहुंचा नहीं पा रहा, सही ढंग से बात पहुंचाने वाला होना चाहिए। हमारे जैसे अगर युवा, आज आपको हम बता देते हैं, कटिहार में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र और 4 लाइन सड़क देने का काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं। क्या मिला? मॉडल अस्पताल बनाने का बस अस्पताल ही मिला साहब। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर भी है, डॉक्टर की कमी है सर, कमी है। उन कमियों को दूर करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। अब तक प्रयास होगा सर, प्रयास ही चलेगा सिर्फ। पिछले दिनों आपने खुद न्यूज चलाया था कि यही सदर अस्पताल में 2 किलो का ट्यूमर निकाला गया और सफल ऑपरेशन कराया गया। चीजें बदलती है, समय लगती है, मौतें ही बहुत होती है सर। 15 साल में आप लालू राज को भूल गए क्या? ऐसा अस्पताल था सदर अस्पताल क्या लालू राज में? देखे हैं करोड़ों का बना कहीं ना कहीं क्रैक हो रहा होता था। अच्छा, क्रैक हो गया। लालू जी तो पूरा अस्पताल खा गए थे। हमारा तो दिखता है काम। आपने करोड़ों की लागत से आपकी पार्टी के द्वारा काम किया गया, निश्चित तौर पर बिल्डिंग बनाया गया। बिल्डिंग सिर्फ देखने के लिए बनाया गया था, इलाज के लिए। अरे इलाज नहीं हो रही है, कितना हो रहा है आपको पता नहीं है? सदर अस्पताल चलिए, कितनी मौतें आज भी हम बता देते हैं, लगातार 3 मौतें हुई हाल के दिनों में। अस्पताल वो जगह है जहां इंसान का जन्म भी होता है, और अगर सैकड़ों की संख्या में जन्म हो रही है और डॉक्टर की कमी है तो उस कमी को भी दूर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार बहाली आ रही है स्वास्थ्य विभाग में, आप देख रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एनडीए में, और बिल्कुल ठीक है। अभी तक जो है कैंडिडेट की घोषणा क्यों नहीं कर पाई? गठबंधन क्यों नहीं कर रही है? हमने पूछा आपसे कि आपने एनडीए है, केंद्र में भी आप ही का सरकार है ना, केंद्र में आप ही सरकार है। अब तक अभी पार्टी की जो लोगों हैं, जो कैंडिडेट होंगे, उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? कहीं ना कहीं जो है जीतन राम मांझी वो कभी गड़बड़ा देते हैं, कभी कोई गड़बड़ा देता है। सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। कल सुबह 10 पता है ना, कल 10 बजे तक पता है ना सर? अरे आपको हम बता रहे हैं ना। अरे कुशवाहा जी, एक संतोष कुशवाहा गए तो अरुण कुमार आज ज्वाइन किए, पूर्व सांसद जहानाबाद के। आपको पता है कि साहब जो मान सम्मान मिलना चाहिए यदि वो नहीं दे रहे, तो अरुण कुमार जी कैसे ज्वाइन किए? अरे आप ही के ना पार्टी के लोग थे जो आज राजद में ज्वाइन किए, वो आप ही के पार्टी के लोग है ना। चुनाव के समय में अति महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं वो टिकट की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, और यही कुशवाहा जी को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 2014 में 2019 में सांसद बनाने का काम किया। और वो पहले लोजपा में, फिर भाजपा में, फिर जदयू में, फिर राजद में, पता नहीं कल कहाँ होंगे। चलिए, जनता अगर पार्टी ने अलाकाना पे भरोसा जताते हैं तो क्या प्रायोरिटी क्या रहेगी और लोगों को किन बातों को जाएंगे जनसंपर्क? देखिए, मेरा जो मुख्य फोकस रहेगा, मेरा जो ब्लूप्रिंट है कटिहार के मॉडल के लिए, कटिहार में अब तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए वो रोड नाला से आगे नहीं बढ़ पाया।
हमारा काम होगा सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। शहीद चौक से लेकर के महमूद चौक तक एक एलिवेटेड रोड बनाएंगे। दूसरा, हमारा जो 4 मुख्य शहर का केंद्र है, जो बाटा चौक, दुर्गा स्थान चौक, शहीद चौक और शिव मंदिर चौक, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगेगा। इसके अलावे कटिहार के वार्ड नंबर 45 में 3.5 एकड़ ज़मीन है बिहार सरकार की। उस ज़मीन पर जो सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, उस मेडिकल कॉलेज को खुलवाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो कटिहार का एकमात्र महिला कॉलेज है, उस महिला कॉलेज में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं होती है, उस पढ़ाई को चालू करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा कटिहार जिले में एकमात्र डीएस कॉलेज है जिसमें पीजी की पढ़ाई होती है। इसके अलावा कहीं पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, तो केवी झा कॉलेज और महिला कॉलेज और अन्य कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई शुरू करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा हसनगंज में जो 2018 के बाढ़ में पुल दह गया था, अप्रोच बह गया था, उस अप्रोच को बनाकर हसनगंज को कोला से जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि हमारा जो सीमांचल का एरिया है, खासकर कटिहार, यहाँ मक्का, मखाना और केला का उत्पादन अधिक होता है, तो हम मखाना प्रोसेसिंग यूनिट, केला प्रोसेसिंग यूनिट और मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम करेंगे ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिले। नल जल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, ऐसा सुनने में आता है। नल जल में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसका जांच होगा। आपको लगता है कि हुआ कि आप ही तो बोल रहे हैं। आपको लगता है कि आप कटिहार के निवासी हैं, आपको लगता है कि नल जल सही तो हुआ? नल में जल आता है? नहीं, नल में जल है? हाँ, आता है। आता घूमिए, देखिए, आता है। लेकिन शहर में है क्या, बता देते हैं। शहर के लोग नल अपना स्वयं का टंकी लगा के रखा हुआ है और साफ पानी उसका जो है यूज़ करते हैं, तो नल जल का जो है यूज़ नहीं होता है, कम होता है शहर में। लेकिन आप ग्रामीण इलाकों में चलिए, आप कटिहार प्रखंड में चलिए, हसनगंज प्रखंड में चलिए, आपको नल जल अच्छा पानी मिलेगा। एक अंतिम सवाल कर रहे हैं आपसे कि अगर भाजपा के लोग, ठीक है, किसी कारण से आरजेडी का दामन थाम लेते हैं, चुनाव के वक्त है, थामते हैं, भाजपा तो के कोई भी लोग, अगर कोई भी पर्सन, एवरीबॉडी, कोई भी भाजपा के कई लोग, कोई भी लोग हो सकते हैं, राजद का दामन थामते, या नेता या नेत्री कोई भी हो सकती हैं, अगर थामती है तो क्या राजद अगर टिकट देके मैदान में उतारेगी तो राजद के जो वर्कर हैं उन्हें पसंद करेंगे? देखिए, हम जो है ना किंतु परंतु की राजनीति नहीं करते हैं, पसंद करेंगे। और जो आपका सवाल है ये हाइपोथेटिकल है। कल क्या होगा किसने जाना है, कोई नहीं जाना है कल क्या होगा। हम वर्तमान पॉलिटिकल में सब कुछ जायज है। नहीं, आप जो पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है। आप अनुमान लगा रहे हैं, आप अनुमान के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं, तो हम आपको जवाब भी यही दे रहे हैं कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है वो इंटैक्ट है, चट्टानी एकता के साथ है, और हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। क्या नाम है? निरंजन पोद्दार। किस विधानसभा से दावेदारी की? कटिहार 63 विधानसभा। यकीनन ये थे हमारे साथ निरंजन जी। आपको बता दें ये जदयू के नेता भी हैं और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कौन कहाँ क्या करता है उस पर हम यकीन नहीं करते। अगर मौका आपको मिला तो हम कटिहार के लिए बेहतर कार्य करेंगे। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।